प्लेऑफ से बाहर होते ही खत्म हुआ केकेआर से इन 5 बोझ बने खिलाड़ियों का आईपीएल करियर। इन 5 ने किया केकेआर को आईपीएल 2025 में है तबाह। कोलकाता नाइट राइडर्स, यार चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो हार इनको मिली है प्लेऑफ की उम्मीदों पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा चुकी है। लगभग ये प्लेऑफ की रेस से बाहर है, अब किस्मत ही इनको प्लेऑफ तक पहुंचा सकती है। अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की तो 5 खिलाड़ी इनके ऊपर आईपीएल 2025 में बोझ बने रहे। अब ऐसा देखकर लग रहा है कि भाई साहब आईपीएल 2026 से पहले इन 5 खिलाड़ियों की छुट्टी तय है। मिनी ऑक्शन पर ये जाएंगे, इनको रिलीज करेंगे, कुछ को कम दामों पर अपनी टीम में ले सकते हैं और कुछ की जगह नए खिलाड़ियों को चुनाव करने वाले हैं। तो आखिरकार वो कौन से 5 बोझ बने खिलाड़ी रहे जिन्होंने आईपीएल 2025 में चैंपियन केकेआर को तबाह किया है, बर्बाद किया है और प्लेऑफ की उम्मीद जो आखिरी थी वो भी खत्म सी कर दी है। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की, वो वैभव अरोड़ा हैं। यार इन्होंने तो उम्मीद पिछले ही मुकाबले में खत्म कर डाली थी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ही। तो अगर मैं बात करूं वैभव अरोड़ा की तो 22 या 21 रन डिफेंड करने को थे अंतिम ओवर में और वो सारे रन लुटा डालते हैं। वो तो किस्मत साथ दे देती है कोलकाता नाइट राइडर्स की। रिंकू सिंह का सटीक थ्रो आ जाता है सही एंड पर कि 1 रन से मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स जीत जाती है। अन्यथा वैभव अरोड़ा वहां पर रन खर्च करते हुए दिखे, रन लुटाते हुए 20वें ओवर में दिखे। यानी ये साफ तौर पे सबको समझ में आ चुका है कि भाई ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है, डेथ ओवर्स में ऑपरेट करने की काबिलियत इनके पास नहीं है। हाँ, पावर प्ले के ओवरों में जरूर वैभव अरोड़ा बैक किए जा सकते हैं, शुरुआती 2-3 ओवर वहां पे कराए जा सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ पिछले मुकाबलों की मैं बात करूं तो अच्छे नहीं जा रहे हैं। स्टार्ट विपक्षी टीम तगड़ी पा रही है क्योंकि वैभव अरोड़ा वीक लिंक साबित हो रहे हैं तेज गेंदबाजी विभाग में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। यानी कि अब ये तय हो चुका है कि वैभव अरोड़ा को रिलीज किया जाएगा, मिनी ऑक्शन पर जाया जाएगा और उनके जगह कुछ कुशल गेंदबाजों को अपनी झोली में डाला जा सकता है, कुछ विदेशी नामों को अपनी झोली में लाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की जो बोझ बने रहे जिनके कारण केकेआर इस संस्करण में बहुत बुरा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है तो वो वेंकटेश अय्यर है। ये तय है कि ये जो 23 करोड़ के वेंकटेश अय्यर हैं इनको रिलीज किया ही जाएगा। रिलीज इस वजह से किया जाएगा क्योंकि केकेआर अब समझ चुकी है भाई कि 23 करोड़ इनके ऊपर खर्च करना ओवर बजट हो चुका है, जिसके कारण से हम अन्य खिलाड़ियों पर दाव नहीं चल पाए हैं, कोई कप्तान अपनी टीम में नहीं ले पाए। अब वो इनको रिलीज कराएंगे, सस्ते दामों पर खरीदेंगे क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन है कोई भी टीम 23 करोड़ तक तो वेंकटेश अय्यर के ऊपर बोली लगाने वाली है ही नहीं। गेंदबाजी कर ही नहीं रहे हैं, इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में उनको आप ला सकते हो तो फिर किस काम के 23 करोड़। उनको रिलीज किया जाएगा, मिनी ऑक्शन पर देखा जाएगा कि भाई साहब कितने में जाते हैं। जरूर केकेआर उनके ऊपर दाव चलेगी लेकिन वो 23 की जगह 7 से 8 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को अपनी झोली में डाल सकते हैं। तो उतने पैसे बचेंगे तो वो पैसे किसी और खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट किया जा सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा। वेंकटेश अय्यर बोझ बने हैं इस संस्करण में, एक भी मुकाबले में दमदार प्रदर्शन नहीं आया है। हाँ, एक में जरूर अर्धशतक आया लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गेंदें खाई हैं। केकेआर के हार के जिम्मेवार अगर कोई रहा इस संस्करण में तो वेंकटेश अय्यर ही रहे। बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो रहमानुल्लाह गुरबाज। जी हाँ, रहमानुल्लाह गुरबाज हो या फिर कोई और विकेट कीपर मैं बल्लेबाज करूं तो कोई भी स्टार्ट नहीं दे पा रहा है। केकेआर की सबसे बड़ी समस्या इस संस्करण की यही रही है कि पावर प्ले के ओवरों में जो ओपनिंग स्टार्ट की जरूरत होती है वो स्टार्ट केकेआर को नहीं मिल पाई है। ट्राई बहुत खिलाड़ियों को किया गया, गुरबाज को भी ट्राई किया गया, वो कुछ खास नहीं कर पाया और इंपैक्ट भी गुरबाज का कुछ खास नहीं दिखता है। यार इनके जगह किसी विदेशी नाम को लिया जा सकता है, किसी भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज के ऊपर दाव चला जा सकता है। वहीं अगर हम चौथे खिलाड़ी की बात करें तो क्विंटन डिकॉक के ऊपर शुरुआती कुछ मुकाबलों में दाव चला गया। डिकॉक फिल सॉल्ट के रिप्लेसमेंट के रूप में इस टीम में आए थे, मतलब ऑक्शन टेबल पर फिल सॉल्ट को हटाया गया, डिकॉक को लिया गया इस उम्मीद से कि डिकॉक और भी सुदृढ़ता प्रदान करेंगे और भी बैलेंस प्रदान करेंगे, स्पिन को बेहतर खेलेंगे। लेकिन एक मुकाबले को छोड़ दें तो हर एक मुकाबले में डिकॉक ने लेट डाउन किया है। यानी इस नाम की छुट्टी होगी, किसी अन्य विदेशी बड़े विकेटकीपर बल्लेबाज के ऊपर दाव केकेआर चलेगी क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी कमी यही है कि ओपनिंग बल्लेबाजी में कोई एक ऐसा बल्लेबाज नहीं मिल पा रहा जो विस्फोटक शुरुआत दिला दे, कंसिस्टेंटली स्कोर करके जाए। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यही बड़ी कमी और खामी रही है संस्करण में। गुरबाज हो, डिकॉक हो, किसी ने भी कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं किया है। वहीं अगर हम बात करें पांचवें खिलाड़ी की तो मोइन अली है। मोइन अली यार अब उम्र हो चुकी है। हाँ, कुछ मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन इस खिलाड़ी का आया है, कुछ मुकाबले जहां गेंद टर्न हुई है वहां मोइन अली पर दाव चला गया है, लेकिन मोइन अली अब उम्र हो चुकी है यार। अब इनको रिलीज किया जाएगा, कोई अन्य ऑफ स्पिन युवा गेंदबाज के ऊपर दाव चलेगा
चला जाएगा, क्योंकि मोइन अली बल्लेबाजी से कुछ खास इंपैक्ट कर नहीं पा रहे हैं। गेंदबाजी में भी आपने देखा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 30 रन कूटे गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो गेंदबाजी में भी धार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप टर्निंग ट्रैक पर इनको खिलाते हो जहां ज्यादा टर्न होता है, तो अब आप चाहोगे किसी युवा खिलाड़ी के ऊपर दाव चला जाए, ऐसे खिलाड़ी के ऊपर जो भाई साहब भविष्य बन सके केकेआर का। तो मोइन अली का भी पत्ता कटना तय है, जिसमें से वैभव अरोड़ा, गुरबाज, डिकॉक, मोइन अली आपको केकेआर के लिए आईपीएल 2026 में खेलते हुए नहीं दिख सकते हैं। वेंकटेश अय्यर जरूर खेलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन इनको रिलीज किया जाएगा कम दामों पर, मिनी ऑक्शन में बोली लगाकर लिया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से इन 5 ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है, कैसे लेट डाउन किया है, और इनके अलावा क्या और भी कोई गुनहगार है इस टीम में जो कि आईपीएल 2025 की मैं बात करूं वो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है केकेआर, तो 2026 में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।